ये है हमारी बस, ये है स्नैक। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मनाली। राइट नाउ इट्स 6:59 in the morning and we have reached Delhi. Right now I am in Manali and this is my second day. तो आपको पता था कि जो फर्स्ट डे था I was staying at Sun Park Resort, ठीक है। सेकेंड डे मैं आ गया गो स्टॉप्स में, जहाँ पे मैं पहले रुका था। मैंने बुक किया है सिर्फ 260 रुपये में। अगर आपको भी बुक करना है तो मैं नंबर डाल दूँगा नीचे, आप अरुण को कॉल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैंने हैरीज व्लॉग्स की वीडियो देखी है, देख के कॉल कर रहा हूँ, तो यू विल गेट 5 to 10% डिस्काउंट, दैट्स फॉर श्योर। नाउ मेरे पीछे आई होप आप व्यू देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द गॉड डैम व्यू फ्रॉम माई हॉस्टल। यहाँ पे एनी टाइम स्नो हो सकती है, और जो मेरे सामने है कुछ पहाड़, वहाँ पे ऑलरेडी स्नो हो चुकी है, आगे वहाँ पे स्नो चल रही है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू दिल्ली इन एशियाज़ लॉन्गेस्ट बस, वॉल्वो मल्टी एक्सल B11R बाय रियो ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड मैंने ये टिकट बुक की है 1230 रुपीज़ में टुवर्ड्स दिल्ली। 14 घंटे लगेंगे हमको दिल्ली पहुंचने में। ऑल्सो मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि भाई मनाली भी थोड़ा दिखा दो, मतलब जा रहे हो तो। मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आया था, अगर आपने मेरी अटल टनल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई लिंक आ रहा होगा, जाके वो वीडियो ज़रूर इन्जॉय करना। अगर अभी तक आप लोगों ने हैरीज व्लॉग्स 50K चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट राइट नाउ, राइट अवे। ये टाइटल पढ़ के लाइक का बटन दब जाना चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। 2 महीना 20 दिन के अंदर हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना ही है। आई होप स्नोफॉल हो जाए जब मैं बस को बोर्ड करूं, और अभी मैं बस बोर्ड करूंगा शाम को 7 साढ़े 7 बजे। आई होप तब स्नोफॉल हो रही हो, क्योंकि माहौल तो बॉस पूरा वैसे का वैसा ही है। आप सामने से लेके वहाँ तक देखिए। आई होप स्नोफॉल हो जाए। फाइनली आई लेफ्ट फॉर दिल्ली। मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। लेट मी टेल यू, यहाँ पे 2 बस स्टैंड है। एक वॉल्वो वाला बस स्टैंड है जहाँ से वॉल्वो बसेस जाती हैं, दूसरा है स्टेट बसेस वाला बस स्टैंड जहाँ से स्टेट बसेस जाती हैं। तो जो स्टेट बसेस वाला बस स्टैंड है वो मिलेगा आपको मॉल रोड के पास में, और वॉल्वो वाला बस स्टैंड मिलेगा मॉल रोड से 2-2.5 किलोमीटर दूर। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है आज, आप वेदर देख सकते हैं। तो शायद स्नोफॉल ना हो जब तक मैं यहाँ पे हूँ, बट आपको मालूम है कि कुल्लू के बाद जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा, जो रोड है कुल्लू के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अगर वहाँ पे बारिश हो चुकी होगी तो पब्लिक आई डोंट नो कैसा रहने वाला है। बहुत एडवेंचरस व्लॉग ये होने वाला है। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो एंड तक व्लॉग ज़रूर देखना। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब चलते हैं अपन वॉल्वो बस स्टैंड। मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली। फाइनली वी हैव रीच्ड द वॉल्वो बस स्टैंड, और यहाँ से आप व्यू देखिए यार, दिस लुक्स पैराडाइज। ये है हमारी बस रियो की, वॉल्वो B11R टुवर्ड्स दिल्ली। इन लोग पूरी साफ़ सफाई कर रहे हैं एंड वील बी बोर्डिंग आई थिंक इन जस्ट हाफ एन आवर। ये है हमारी बस, अलग से देख सकते हैं, नेक्स्ट लेवल वाला शाइन है इस बस में कंपेयर टू कोई भी बस। और अगर मैं एंट्री करूँ तो अंदर आते ही ऐसा कुछ इंटीरियर है इस बस का, भाई साहब बहुत ही लंबी बस है, एशिया की लॉन्गेस्ट बस है। दिस इज़ B11R एंड आई थिंक दिस इज़ ब्रांड न्यू बस। दिस इज़ सेमी स्लीपर, और यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं कुछ रखना हो तो। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स वगैरह दी गई हैं, यहाँ पे ब्लोअर्स वगैरह दिए गए हैं जो कि आप इसको खोल सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, चाहिए है तो खोल लीजिए। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम और अंदर जाएं तो हमें ब्लैंकेट्स इसमें फ्री में दी जाती हैं, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ ब्रिलियंट। और यहाँ पे हमें चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, USB है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चार्ज योर फ़ोन। ये बस है रियो की एंड दिस इज़ ब्रांड न्यू वॉल्वो मल्टी एक्सल फ्रॉम मनाली टू दिल्ली। एंड आप देख सकते हैं ये नई बस है एंड इसमें अभी तक तो ऐसा कुछ इंटीरियर है इस बस का, आप चलते जाएंगे, बस ख़त्म नहीं होने वाली। अगर आपको अपनी सीट्स को एक्सटेंड करना है तो आपको वहाँ पे पुश बटन दबाना होगा। पुश दबाएंगे तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी पीछे, और उसको वहाँ से ऊपर खींचेंगे तो ये चीज़ जाएगी आगे, तो आप आराम से सो सकते हैं। दिस इज़ सेमी स्लीपर विद द ब्लैंकेट्स विच इज़
ब्रिलियंट। सामने देखेंगे यहाँ पे ब्लोअर्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है, टेलीविज़न LCD लगी हुई है जिसको अपन खींच के यूज़ कर सकते हैं। जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं वो यहाँ से आराम से देख सकते हैं। एंड आई थिंक आगे भी लगी होगी, यस आगे भी लगी है एक LCD जो कि आराम से लोग इंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ड्राइवर्स कैबिन की, तो ये है वॉल्वो B11R जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ये ऑटोमेटिक है भैया, ये ऑटोमेटिक है ना। अच्छा, स्नैक्स भी मिलेगा, वाओ ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। वाटर बॉटल प्लस स्नैक भी मिलेगा इस वाली बस में। बिलीव मी और नॉट, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस वाली बस में मुझे स्नैक भी मिलेगा। बिग शाउट आउट टू रियो ट्रैवल्स फॉर प्रोवाइडिंग स्नैक्स। मुझे लग रहा था कि सिर्फ बिजनेस क्लास बसेस में मिलता है, बट इसमें भी मिलेगा। तो स्नैक में क्या मिलेगा वो मैं आपको आराम से बताऊंगा जब बस निकल जाएगी यहाँ से, या जब चल पड़ेगी मनाली से। रेयर कैमरा भी है तो यहाँ से आराम से वो देख सकते हैं पीछे क्या चल रहा है। The best part about Manali is of course mountains are the best part about Manali। उसके अलावा यहाँ पे ना खाने पीने को आपको मैगी वगैरह हर एक स्टॉल पे मिल जाएगी, विच इज़ अमेजिंग। और ठंडियों में मैगी खाने का मज़ा अलग है, मैगी के साथ चाय पीने का मज़ा अलग है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब आप ठंडियों में मैगी एंड चाय लेते हैं तो। एंड दिस इज़ आवर बस, दिस इज़ द वॉल्वो बस स्टैंड जो कि अलग है, स्टेट वाला अलग है, मैं बता चुका हूँ आपको। एंड यहाँ से आप व्यू देखिए कितना ही औसम है। और सामान मैंने रखवा दिया है अंदर। हालांकि अनफॉर्चुनेटली स्नोफॉल तो देखने को नहीं मिल पाई है। अभी हो रही है बारिश, यस बारिश हो रही है। रोहतांग में स्नोफॉल हो चुकी है, यहाँ पे नहीं हुई है। ठंड बहुत ज़्यादा है बट स्नोफॉल परसों नरसों शायद यहाँ पे हो सकती है, अभी तो नहीं हुई है। एंड फाइनली इट्स टाइम कि हम जो है अपनी बस को बोर्ड करें। काफ़ी पैसेंजर्स ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। राइट नाउ इट्स 6:50 और 7:30 को हम मनाली से डिपार्चर लेंगे। फाइनली आई हैव बोर्डेड माई बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आगे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके सामने अगर मैं आगे जाके ब्लॉक करूँगा तो हो सकता है उनको डिस्टर्बेंस हो। बस बोर्ड करेगी अराउंड, अब से आधे घंटे बाद बस बोर्ड करेगी। यहाँ से निकलते हैं एंड आई थिंक सो हम कुल्लू में रुकेंगे। दीज आर दी बैक सीट ऑफ दी बस। जो इनका प्राइस होता है ना वो कंपैरेटिवली कम होता है आगे वाली सीट से। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन वाली सीट्स में आप एक्सटेंड नहीं हो सकते। मतलब आप यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे लगी हुई है, इस सीट को आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिससे ये सीट्स कंपैरेटिवली थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है आगे वाली सीट से। इन वाली सीट्स का जो प्राइस मिलेगा आपको दैट इज़ अराउंड 900 to 1000 रुपीज़, या 850 850 to 1000 रुपीज़। अगर बात करूँ मैं रूट की, तो हम जाएंगे वाया कुल्लू, हम जाएंगे वाया बिलासपुर, मंडी, हम जाएंगे वाया चंडीगढ़, हम जाएंगे वाया अम्बाला, पानीपत एंड स्ट्रेट टू दिल्ली। हम कल पहुंचेंगे अराउंड 7:30 8 o'clock। दीज आर दी इमरजेंसी एग्जिट। कुछ अगर ख़राब होता है खुदा ना खास्ता तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। ब्रांड न्यू बस है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बस होने वाली है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मनाली टुवर्ड्स दिल्ली। हम निकल चुके हैं। विल बी कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 583 किलोमीटर्स टुवर्ड्स दिल्ली। हमें स्नैक मिल चुका है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लाइट नहीं है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, बट स्टिल इसकी अनबॉक्सिंग तो हम कर ही देते हैं। पॉपकॉर्न, लेज, विंग्स का केक और ये जूस मंच। बिलीव मी और नॉट, इतना तो हमको शताब्दी में भी नहीं मिलता। ये सब हमको मिला है एंड मैं अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट से आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली कि क्या क्या मिला है। ये हो गया आपका लेज़, पॉपकॉर्न, केक, जूस, वाइप्स एंड मंच। वी हैव रीच्ड कुल्लू एंड इसके बाद जो हमारा डिनर होने वाला है वो होगा मंडी में। एंड इसके बाद जो रास्ता है ना उसी का मुझे डर है। और अभी तक मैं पीछे बैठा हुआ था अपनी सीट पे, कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह करनी थी, कुछ आगे के व्लॉग्स प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद मैं चला जाऊँगा बिल्कुल आगे जो मेरी सीट है एंड वहाँ से आई विल ट्राई टू कैप्चर द एडवेंचरस रोड। बारिश हुई है शायद पूरे एरिया में, खतरा जो है वो और होने वाला है।
जो नदी बह रही है उसका फ़्लो भी ज़्यादा है। एंड बिलीव मी और नॉट गाइज, रात में कुल्लू बहुत ही सुंदर लग रहा है। काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशन है एंड रात में अलग ही लेवल का लग रहा है ये। ऑल्सो गाइज़, अगर आप चाहें तो मनाली आप फ़्लाइट से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है कुल्लू में। बट बात ऐसा है कि फ़्लाइट का जो फेयर रहता है वो लगभग अराउंड 13,000-14,000 रहता है एवरेज, मतलब साल भर इतना ही आपको प्राइस मिलेगा। तो इतना पे करना कोई भी वर्थ नहीं समझता है। ज़्यादातर लोग बस प्रेफर करते हैं, इसलिए मनाली दिल्ली के बीच में जो बस सर्विसेज है ना वो बहुत ही क्लास हैं एंड ओवर द टाइम इम्प्रूव हो रही हैं। ये व्यू बहुत ही अच्छा है। ये व्यू अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर लाइक नहीं दबाया है या सब्सक्राइब नहीं दबाया है, सब्सक्राइब राइट नाउ, पार्टिसिपेट इन हैरीज ब्लॉग 50K चैलेंज। अब आप बोलते होंगे यार भाई बार बार बोल रहा है। गाइज, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है आपसे रिक्वेस्ट करना, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू। राइट नाउ इट्स 8:38 इन द नाइट एंड यहाँ से दिल्ली है अराउंड 470 किलोमीटर्स। हम कुल्लू के बाहर रुके हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं एंड यहाँ से जो है एडवेंचरस रास्ता शुरू होने वाला है। एंड थैंकफुली यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। टॉकिंग अबाउट द वेदर, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस और जगह बता रहा है बुनतार। एंड यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि बारिश होगी 11 बजे 12 बजे, मतलब पूरी बारिश दिखा तो रहा है यहाँ पे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ जहाँ तक मैं फ़ील कर पा रहा हूँ फ़िलहाल तो कोई बारिश नहीं है। एंड आई होप रास्ते में बारिश ना हो, बिकॉज अगर बारिश हो गई देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ये है वॉल्वो, इसलिए इसका जो इंजन है ना वो पीछे है, तो कोई भी वॉल्वो के पीछे अगर आप पीछे से निकलेंगे तो आपको हीट आएगी। राइट नाउ इट्स 10:08 और हम आगे रुके हैं सिल्वर ओक बस्ता होटल एंड रेस्टोरेंट। मुझे नहीं पता, जिस टाइम मैं चाहता था कि बारिश ना हो तभी बारिश शुरू हो गई। मंडी के पहले आपको पता है कि रास्ता कितना ख़राब है एंड मेरे सामने 3-4 पत्थर तो मेरे सामने उड़ के गिरे हैं। मतलब अब पता नहीं कल परसों क्या सीन होगा। एंड यहाँ पे है आई थिंक अराउंड 7-8 डिग्री होगा, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। एंड मैंने जो अपनी सीट है वो पीछे कर ली है बिकॉज अब मैं आराम से सोऊंगा यहाँ से निकलने के बाद। आई हैव टेकन दिस कॉर्न, आई थिंक काफ़ी हद तक हेल्दी ऑप्शन है कंपेयर टू अदर थिंग्स, तो यही खाता हूँ। मैंने लिया है 50 रुपये में। एंड बहुत सारी बसेस जो हैं बाहर आके रुकी हैं एंड जो ये जगह है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। तो ऐसा कुछ मेन्यू है, मटर मसाला 260, मतलब बोल सकते हो कि अच्छी जगह है। इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी राइट नाउ। मैं आपको बोलता नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फॉलो ही ना करो। लिंक हमेशा मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। 2 महीने में ये मेरा सेकंड ट्रिप था मनाली का। मुझे नहीं पता कि इसके बाद अब मैं मनाली कब आऊँगा। आई डोंट थिंक सो कि मैं 1 साल से पहले मनाली आने वाला हूँ। अगर मैं इस साइड आया तो या तो वो कश्मीर होगा, गुलमर्ग होगा, या तो वो लद्दाख होगा, बट मनाली अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं आऊँगा। एंड एज़ ऑफ नाउ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है इस साइड, बिकॉज बारिश जो है उस साइड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ऐसे समय पे चाय पीना, ढाबों पे रुकना, ट्रैवल करना, इसका एक अलग ही मज़ा है। यहाँ से निकलने के बाद मैं आपसे शायद मिलूँगा सुबह। द रीज़न इज़ रात में ऐसा कुछ दिखाने को यहाँ पे नहीं है एंड यहाँ से निकलने के बाद भी हम शायद कहीं सुबह ही रुकेंगे 5-5:30 बजे। आई थिंक रात में 3-3:30 या 4 बजे तक आएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद तो रोड ऐसी इतनी क्लास रोड है कि आई थिंक 6, 6:30, 7, 7:15 तक हम सोनीपत क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं आपसे सीधा मिलूँगा कल सुबह, कहीं तो मिलूँगा, आई एम नॉट श्योर।
वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मंडी एंड यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश एंड अब मैं सोता हूँ और देखता हूँ मैं कहाँ मिलता हूँ एंड मैं आ गया हूँ सबसे पीछे ताकि मैं यहाँ पे सो पाऊँ एंड मेरी सीट जो है वो आगे है। राइट नाउ इट्स 1:43 इन द नाइट। भाई साहब क्या बारिश हो रही है इधर यार। आई थिंक वी आर अराउंड 85 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चंडीगढ़। Right now it's 6:25 in the morning and we are 20 kilometers away from Delhi। मतलब हो सकता हम दिल्ली एंटर कर गए हैं और भयंकर वाली फॉग है। यहाँ पे सोया हूँ पूरा फैल के, तो सेमी स्लीपर बस को मैंने बना लिया स्लीपर। 14 आवर्स की जर्नी में हमें स्नैक दिया गया है 20 घंटे का। Right now it's 6:59 in the morning and we have reached Delhi 1 hour before। आप बस की हालत देख सकते हैं, रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हाल जो है ख़राब हो चुका है। सो फार सो ग्रेट एंड आई एम लीविंग टू पहाड़गंज जहाँ पे मेरा होटल है। ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही है एंड अब मैं जा रहा हूँ पहाड़गंज। आई वुड रिकमेंड कि आप ऊबर ओला बुक करें, वहाँ से ज़्यादा सही पड़ेगा। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही खास सरप्राइज़ है। सो राइट नाउ इट्स 12:02 और मैं रुका हुआ हूँ द गोल्ड एजेंसी दिल्ली में। दिस होटल इज़ इन पहाड़गंज। फटाफट आपको रूम टूर देता हूँ। तो ये है मेरा बेड, ठीक है। यहाँ पे एक मिल जाएगी चेयर, यहाँ पे मिल जाएगा टेबल जो कि आई नो छोटा है। ये है टीवी, ये है कबर्ड, नीचे मिला है फ्रिज एंड दिस इज़ वॉशरूम। मैंने ये रूम बुक किया है इन 1370 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है। स्टाफ भी जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, विच इज़ अमेजिंग। नाउ पिछली बार जब मैं दिल्ली आया था तो मैं रुका था दिल्ली 6 में, ठीक है। तो दोपहर के टाइम मैं गया रिसेप्शन, मैंने बोला भाई यहाँ पे खाने पीने की अच्छी जगह कौन सी है, तो उसने मुझे रिकमेंड किया चंगेज़ी चिकन, ठीक है। जब उसे रिकमेंड किया तो मैं कुछ इतना एक्साइटेड नहीं था, मैं नॉर्मली चला गया वहाँ पे खाने के लिए एंड बिलीव मी गाइस, जब मैं गया हूँ मुझे मतलब आई वॉज इन 7th हेवन। मैंने उससे टेस्टी चिकन अपनी लाइफ में नहीं खाया। तो अभी मैं हूँ पहाड़गंज में, मैं स्पेशली जा रहा हूँ दिल्ली 6 चांदनी चौक ताकि मैं वो खा सकूँ। मतलब मैंने कल से कुछ नहीं खाया है जस्ट फॉर चंगेज़ी चिकन, और मैं आप लोगों को भी लेके चल रहा हूँ वहाँ पे। आपको मैं थोड़ा बहुत टूर देता हूँ, फूड टूर देता हूँ। अल्कोहल से ज़्यादा, स्मोक से ज़्यादा एडिक्टिव है चंगेज़ी चिकन। इट्स दैट गुड। आई हैव लेफ्ट फ्रॉम माई होटल और आप लोग सोच रहे होगे भाई इतना क्या खास है कि तू पहाड़गंज से जा रहा है दिल्ली 6 वहाँ जगह खाने के लिए। ये है मेन्यू यहाँ का, देख सकते हैं कि रेट्स वगैरह कितने सही हैं, ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है। और जो मेन चीज़ है ना भाई, जो मेन एडिक्शन है वो ये है सिग्नेचर डिशेस के अंदर चंगेज़ी चिकन। मैंने ऑर्डर किया है ये और साथ में किया है मैंने 2 रुमाली रोटी। इस चीज़ के लिए मैं क्रेव कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 दिन से मैं क्रेव कर रहा हूँ कि कब मैं दिल्ली आऊँ और मुझे मौका मिले कि मैं यहाँ पे खा के जाऊँ। दिस इज़ द एडिक्शन। और मैं आया हूँ दोपहर में 1-1:30 बजे, तो बिल्कुल फ्रेश होगा। ये रुमाली रोटी, कोई लफ्ज़ नहीं है गाइस, नो वर्ड्स। 10.5 आउट ऑफ 10। नाउ इट्स 1:33 इन द नाइट। अभी ख़त्म की मैंने एडिटिंग, ये लास्ट शॉट ले रहा हूँ मैं इस वाली वीडियो का। यहाँ तक देख चुके हो, लाइक डिसलाइक दबा के जाना, पार्टिसिपेट ज़रूर करना हैरीज ब्लॉग 50 के चैलेंज में। 33,500 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, 16,500 और बचे हैं। हम कर सकते हैं और आई थिंक सो, मुझे लग रहा है शायद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चैलेंज शुरू होगा, दैट इज़ हैरीज ब्लॉग्स 100K। लेकिन पहला पड़ाव पार करना है हम लोगों को हैरीज ब्लॉग्स 50K का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर। ऑल्सो अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो भैया कर दिया करो, बोलता नहीं इसका मतलब तुम लोग करोगे नहीं क्या। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। बाय बाय।